हाँ जी, क्या हाल है? तो आज की वीडियो में बात करने वाला है 3 कंपनी के बारे में, आईओसी, आरईसी एंड गेट। 3 कंपनी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे एज़ पर टेक्निकल, एज़ पर फंडामेंटल कंपनी कैसा वर्क कर रही है। एक बोनस की बात निकलते हुए आ रही है, हाँ, कि कोई कंपनी ना बोनस देने वाली है। अब वो बोनस कौन से लेवल पे दे रही है, यहीं पे मिल रहा है या फिर अभी आने वाले टाइम में मिलेगा, और क्या करना है उससे, फिर मतलब अगर बोनस मिल रहा है तो हमें कब निकलना है, कब एग्जिट करना है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हम बात करेंगे आईओसी के बारे में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। पहले फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी के। तो अगर हम अभी देखेंगे तो कंपनी का रेट चल रहा है 78.2, और अगर हम इसका फंडामेंटल वाइज चेक करें तो मार्केट कैपिटल है कंपनी का 1,10,000 रुपीज, 10,000 करोड़, जो कि काफी बड़ा लाइक एक लार्ज कैप कंपनी में हम इसको काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। कंपनी की पी देखेंगे तो 8.66 है, और इंडस्ट्री की पी देखेंगे तो 4 रुपीज, 4 के अराउंड है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल है, बट इंडस्ट्री भी कुछ नहीं है। तो फिर हम इस पॉइंट को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। आर ओ आर ओ सी, जो कि रिटर्न ऑन एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो मोर देन 20 हो ना, तो कंपनी लाइक हमें वहां से रिटर्न का पता लग जाता है कंपनी ने लास्ट ईयर में कितना रिटर्न दिया है। अब रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड तो काफी अच्छा, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 15.6%, जो कि एक हम इसको लेस मार्क्स, बट ठीक है, एडजस्टेबल है, ऐसा कुछ ज्यादा कंपनी नहीं है। कंपनी की अगर हम रिजर्व की बात करेंगे 1,13 करोड़, सॉरी 1 लाख, हाँ 1,13 करोड़ 221 है। और डेप की बात करेंगे तो कंपनी के पास जितने रिजर्व नहीं, उससे ज्यादा कंपनी की डेप है। तो ये सोचने वाली बात हो सकती है, क्योंकि यार आपकी जेब में 100 रुपये, आपको देने किसी को 120 रुपये, तो सोचने वाली बात तो है ही ना यार। जब आपके पैसे ही नहीं है तो आप दोगे कहाँ से उसको। कंपनी डिविडेंड पे करती है, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट कंपनी। कंपनी डिविडेंड काफी अच्छा पे करती है, 10.8%, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। अगर एज पर कंपनी हमें फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है या फिर लेवल के आसपास, तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं ना, क्योंकि डिविडेंड 10% काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। और बाकी आगे देख लेते हैं। कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स इंक्रीजिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें इंक्रीजिंग है, क्योंकि सेल्स इंक्रीजिंग है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर में, 3 ईयर में रेगुलरली प्रॉफिट इंक्रीज था, लेकिन इस बार हमें वो कम होता दिख रहा है। अभी क्वार्टर के रिजल्ट आने बाकी है, लेकिन एज पर डाटा, एज पर अभी तक के जो आइडिया लगाए गए उसके हिसाब से नहीं आने वाला है, और उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आएगी। अदर इनकम से बात करें, अदर इनकम से भी यहाँ पे भी कमी आते हुए दिख रही है। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट काफी कम दिख रहा है, लाइक हाफ हो चुका है। दैट्स नॉट ए गुड साइन। यार आपकी कंपनी कितने भी अच्छे डिविडेंड पे करती हो, लेकिन अगर कंपनी में हमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा ही नहीं, तो हम कहाँ तक होल्ड रखेंगे। एक बार कंपनी के इन्वेस्टर्स चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टर कंपनी में प्रमोटर बैठे हैं लगातार। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अपना काफी ज्यादा स्टेक बढ़ाया है। लाइक अगर आप जून 2022 के बाद देखोगे, गवर्नमेंट ने 19.60 18%, लाइक 18 नहीं, 19%, 19.49% कंपनी ने बाय करा है, गवर्नमेंट ने बाय करा है। दैट्स अ गुड साइन। एफआईआई आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको तो ये सेल सीन चल रहा है। ठीक है, डीआईए ने माल भी जो है ना सितंबर के आसपास निकाल लिया था, उन्होंने दोबारा अपना माल भरना स्टार्ट कर दिया है। अब जो वो कंपनी में माल भर रहे हैं, तो ऐसे उनको क्या दिख रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के अगर आप लेवल देखोगे तो कंपनी के रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, तो 79 के ऊपर अगर जाएगा तो हम इसे बाइंग कर सकते हैं। हमारे लेवल क्या क्या हो सकते हैं। लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 83 के आसपास का। कोई और लेवल बन नहीं रहा है, तो मैं ऑब्वियसली बात है, मैं इसके हिसाब से लेवल दे पाऊंगा, राइट। अगर कह रहे हो यार इतना छोटा सा लेवल दे रहा, तो भाई कुछ है ही नहीं यार। अगर आपको इतना ज्यादा छोटा लगे तो आप इसको अवॉइड करके फिर आप सेकंड टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो जाए, इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, ट्रायल करिएगा, लेकिन इसको रिस्पेक्ट पूरी दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 टारगेट हमें मिल चुके हैं, 2 ही टारगेट इसमें बनते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं आपको स्टॉप लॉस जरूर बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे होगा 76 का, 1:1 का रेशियो आ रहा है। जितना का हमारा रिस्क है उतने का रिवॉर्ड, लाइक ठीक है ना, तो हम इतना ही प्ले कर सकते हैं इसमें। बाकी आईओसी के बारे में इतना नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी के बारे में, जो कि आरईसी होने वाला है, तुम बोल सकते हैं। बाकी इतने आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो यार, चैनल, हमारे चैनल को आपको सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अब बात करते हैं रैक के बारे में, जो कि अगर आप देखोगे तो ये काफी अच्छी रैली इसमें आ चुकी है। अगर आप इसमें जून 2022 के हिसाब से देखो तो पैसा डबल होने वाला है। डबल तो नहीं, खैर यहाँ पे 60-70% की रैली आ चुकी है, और कुछ टाइम में डबल हो भी जाएगा यार, काफी बड़ी बात नहीं आएगी। तो इतनी रैली आने के बाद भी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कौन कौन से लेवल्स पर एंट्री लेंगे और कब लेंगे एंट्री, वो भी जान लेते हैं। उससे पहले एक बार कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। कंपनी का फंडामेंटल अगर हम देखेंगे, मार्केट कैपिटल तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, जो कि 29,000 करोड़। स्टॉक पी अंडर वैल्यू कंपनी है, 5 की यहाँ पे इंडस्ट्री भी है। स्टॉक पी है 2.97, जो कि आप 3 मान सकते हैं, लेकिन कंपनी अंडर वैल्यू काफी ज्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.3 है, और रिटर्न ऑन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 9.11 है। तो एक और हमारे यहाँ पे पॉइंट बन चुका है कि कंपनी में उतनी रैली आ रही है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बन के दे रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है, रिजर्व है 51,000 के, और डेप है यहाँ पे
1,43,735 करोड़। दैट्स द पॉइंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कभी भी ऐसी कंपनी में जाना होता है तो हमें देखना होता है पहले कंपनी में डेप कैसा है, क्योंकि इस चीज के बाद एज पर फंडामेंटल मैं कंपनी में नहीं जाना चाहूंगा। कंपनी हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रही है, आरओसी जिसको बोलते हैं 9.11%, कंपनी अंडर वैल्यू है, डेप कंपनी पर ज्यादा है। चलो एक बार हम कंपनी के सेल्स भी देख लेते हैं। सेल्स इस साल इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बराबर बराबर ही रहने वाला है। अदर इनकम से आया है, थोड़ा बहुत बढ़ा है यहाँ। नेट प्रॉफिट उतना ही है, तो यहाँ पे इस साल ग्रोथ होती हुई कंपनी में नहीं दिख रही है। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स अपने बैठे हैं। गवर्नमेंट ने 0.4% स्टेक अभी बाय करा है सितंबर 2022 में। FII ने अपना माल निकाला है, DIA ने अपना माल निकाला था, दोबारा बाइंग करनी स्टार्ट कर दिया। हाँ, जून 2022 में DIA ने अपनी बाइंग दोबारा करी है। भाई पब्लिक के पास 20 से कम परसेंटेज में घूम रहा है, लेकिन यार फिर भी अब एक बार इस पर अपना व्यू बना लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। तो बाइंग करने का मौका है अबव 116, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप इस कंपनी को कहीं अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि यार नहीं बनता है। अगर आप 116 के ऊपर लोगे आपको टारगेट मिलेगा, ये टारगेट मिलेगा 126 का, तो 10% का भी टारगेट नहीं है। हाँ, 10% का टारगेट नहीं है क्योंकि 998% के आसपास का टारगेट है, और वो की वर्थ नहीं है इतनी ऊपर आने के बाद। और रिवर्सल के अगर आप चांसेस देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको बनेगा ही है। स्टॉप लॉस पास है, लेकिन नहीं, अगर आप एज ए सेफ ट्रेडर है तो आप इस कंपनी को कहीं अवॉइड कर सकते हैं एज पर टेक्निकल एंड एज पर फंडामेंटल। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस 116 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 126 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका होगा अराउंड 139, एंड जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा हमारा 158। ये 3 टारगेट होंगे हमारे रैक के बारे में, इसमें हम इन पे आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं वही बात कहूँगा 116 का बाय करना है, और अगर आप रिस्क ट्रेडर हैं तो ही आप इसमें बाय करिए, ठीक है। बाकी डिविडेंड के बारे में क्या डिस्कस करना था वो एंड में जान लेते हैं। आप जाते हैं अब इन लास्ट गेल जो कि एक रेंज में प्ले कर रहा है अभी, और इसमें अगर आप यहाँ से लेवल देखोगे तो उसमें क्या क्या लेवल बनता है और कहाँ तक जा सकते हैं हम इसमें वो देख लेते हैं। फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी का एक बार फटाफट। मार्केट कैपिटल 62,986 करोड़ की, एक मिड कैप कंपनी। डेप कंपनी में देखेंगे तो 40,283 करोड़ का। एज पर रिजर्व्स इनके अच्छे हैं। अभी तक पिछली जो हमने पहले 2 कंपनी के बारे में डिस्कस करा थे और वो IOC, उनमें उनके हिसाब से डेप तो काफी कम है, ठीक है। कंपनी अंडर वैल्यू है, बिल्कुल अंडर वैल्यू है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करेंगे तो सेल्स इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का सा इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम से प्रॉफिट कम हो गया है। नेट प्रॉफिट में हमें इस बार उतना चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि 2021 के अकॉर्डिंग 2022 में काफी लाइक डबल हो गया था ऑलमोस्ट, और इस साल वो तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अपनी उम्मीदें अगर आपकी टूट रही हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल में जो सेल्स है, नेट प्रॉफिट है, वो इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अदरवाइज कंपनी का फंडामेंटल अभी तक सही लगा है। इन्वेस्टर्स का देख लेते हैं एक बार, इन्वेस्टर का क्या सिनेरियो इसमें। प्रोमोटर 50% के अबव होल्डिंग करके बैठे हैं। दिसंबर में अपना माल उन्होंने बेचना स्टार्ट करा था, जो कि अब दोबारा बाइंग करना स्टार्ट कर दिया था। जून में उन्होंने 0.90% बाय करा था, 0.9%, 0.09, ठीक है। अब सितंबर में 0.01% बाय करा है। गवर्नमेंट अपना माल धीरे धीरे करके निकाल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना माल निकाल रही है, DIA अपना माल निकाल रहे हैं, FII ने अपना थोड़ा बहुत माल भरा है। पब्लिक का कम सिनेरियो है, लेकिन ठीक है यार, कंपनी सही लग रही है एज पर फंडामेंटल। एज पर टेक्निकल देख लेते हैं इसमें। टेक्निकल तो भाई इसमें हम टेक्निकल के लिए एंट्री ले सकते हैं, करंट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बना लेते हैं इसमें अपना पहले। स्टॉप लॉस बनेगा ये लेवल, बिकॉज सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास फिक्स करा है 96 पे। हम अगर यहाँ पे बाइंग करें हम, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा अराउंड होगा दिस लेवल 103, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, सेकंड टारगेट होगा हमारा 121 का, एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा यहाँ से 140 का, ठीक है। तीनों में आपको मैंने अपना ट्रेड्स दे दिए हैं, आपको टारगेट्स मिल चुके हैं 90 के आस 90 का आप अपना स्टॉप लॉस बना के इसमें बाइंग कर सकते हैं। काफी कम स्टॉप लॉस है मेरे को पता है, लेकिन यार अब चलो मैं थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस दे देता हूँ, फिर आपको यार ये तो जब की रिपीट हो गया। 85 का आप स्टॉप लॉस बना सकते हो, क्योंकि ये इससे अगर आप ले जाओगे तो यहाँ पे मार्केट पूरा पूरा फुल है। 85 का आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए। 90 का अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर है तो ये एंट्री लीजिएगा, मतलब बिल्कुल सेफ ट्रेडर है तो ये आप अपना स्टॉप लॉस बनाइएगा। अगर आप 85 का स्टॉप लॉस बना सकते हैं। 103 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। फर्स्ट टारगेट मेरे को पता है थोड़े से कम है, लेकिन आप इनको ना अपना स्टॉप लॉस बना के ट्रायलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिविडेंड की। तो भाई डिविडेंड की जो बात मार्केट में हो रही है वो गेल में मिला था, सॉरी
रेस में आरईसी में मिला था, वो मिला था हमें अभी क्या कहते हैं जून में, जिसकी अब क्या कहते हैं पेमेंट हो रही है। तो उस पर पब्लिक ने बना रखा था डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, लेकिन अभी किसी में भी डिविडेंड मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप मनी कंट्रोल में जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी किसी में डिविडेंड, किसी में बोनस, कुछ भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर होगा तो यहाँ पे अपडेट आ जाता है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहे, तो दैट्स मीन कि अभी कोई भी ऐसा कंपनी के थ्रू कॉर्पोरेट एक्शन, अगर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन सही थे आप पहले, ठीक है। डिविडेंड की अगर आप यहाँ बात करोगे तो नवंबर में मिल चुका है, और बोनस की अगर आप बात करोगे तो बोनस जून में मिल चुका है। ये था आरईसी का, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। आरईसी गेल, गेल में भी अगर हम बात करेंगे, गेल में भी अगर देखते हैं डिविडेंड अगस्त में आ चुका है, और बोनस की अगर हम बात करेंगे बोनस भी जुलाई में आ चुका है, ठीक है। जो अभी मार्केट में एक बात चले ना कि बोनस मिलने वाला है, बोनस मिल रहा है, गेल में मिल रहा है, आरईसी में मिल रहा है, किसी में भी नहीं मिल रहा, खाली एक अफवाह चल रही है मार्केट में, और उससे आप थोड़ा सा सेफ रहिए और उस चीज को अवॉइड करिए, ठीक है। आईएससी में अगर हम लास्ट देखें तो डिविडेंड अगस्त में मिल चुका है, बोनस मिल चुका है। अब किसी में बोनस नहीं मिलने वाला है, किसी में डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, खाली अगर आप एज पर टेक्निकल एंट्री लेना चाहते हैं बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में था, वीडियो अच्छी लगी ट्राई करना मत भूलिए, कमेंट में आपके जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए ख्याल रखिए।